फ्रेंड्स, मेरा नाम यशवीर कुमार है। आपका स्वागत है राजू फनी क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे बिहार की प्रमुख फसलें। तो फ्रेंड्स, आप लोग जानते ही होंगे कि जो बिहार की फसलें हैं वो ज़्यादा करके ग्रामीण क्षेत्रों में उगाई जाती है। पूरे भारत में 80% ग्रामीण क्षेत्रों में उगाई जाती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बिहार की प्रमुख फसलें। ठीक है, आज हम यही सीखेंगे और फ्रेंड्स ये पूरा डिटेल से आज हम सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ मैंने लिख दिया बिहार की प्रमुख फसलें। तो देखिए इधर पहले एरो का मैं इधर सीधे छेद पार लेता हूँ। पहले चलिए सीधा सा छेद पार लिया हूँ। अब एरो का छेद दे देता हूँ। ठीक है, एरो का छेद दे देता हूँ। एरो का छेद दे दिया। ठीक है, एरो का छेद दे दिया हूँ। इसमें थोड़ा इंक डाल लेते हैं, दूसरा मार्कर ले लेते हैं। देखिए इसमें देखिए कर लिए, एरो का चिन्ह दे देते हैं। पहले दे दिए फ्रेंड्स। अब इधर मैं लिख देता हूँ रबी फसल, रबी लिख देता हूँ। ठीक है, इधर मैं लिख देता हूँ रबी। ठीक है, और इधर मैं लिख देता हूँ खरीफ। और इधर मैं लिख देता हूँ जायद। ठीक है, इधर मैंने लिख दिया है रबी और इधर मैंने लिख दिया है खरीफ और इधर मैंने लिख दिया जायद। ठीक है, तो देखिए बिहार की प्रमुख फसलें हैं। ये तीन फसल होती है। इसमें कौन कौन होती है? रबी फसल, खरीफ फसल और एक जायद फसल। ठीक है, चलिए ये तीनों होती है बिहार की प्रमुख फसलें। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इधर देखिए पहले फ्रेंड्स, इधर मैं देखिए पहले इधर मैं ऐसे कर देता हूँ, ऐसे कर देता हूँ इसमें, फिर इसमें कर देता हूँ, फिर इसमें। तो इधर हो गया। देखिए पहले इधर मैं आपको बता देता हूँ कि रबी की फसल कौन कौन सी है। तो रबी की फसल है पहले गेहूं, क्या हो गया? रबी की फसल पहले गेहूं। ठीक है, रबी की फसल हो गया गेहूं और हो जाएगा गेहूं, उसके बाद हो जाएगा जौ, फिर हो जाएगा जौ के बाद क्या हो जाएगा? चना। ठीक है, हो गया गेहूं, जौ, चना। उसके बाद क्या हो जाएगा? तो उसके बाद हो जाएगा मटर। उसके बाद हो जाएगा मटर। ठीक है, देखिए थोड़ा इधर मैं कर लेता हूँ ये चिन्ह, इतना मैं कर लेता हूँ। देखिए इधर तो हो गया मटर। ठीक है, लिख देता हूँ बढ़िया से, आपको दिखाई भी देगा। ठीक है, रबी की फसल गेहूं, जौ, चना, मटर और बताता हूं मैं। और क्या हो जाएगा? मटर हो गया और हो जाएगा सरसों, और क्या हो जाएगा? तो और हो जाएगा राई, और क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो और हो जाएगा आलू आदि। ठीक है, आलू आदि, यहाँ मैं लिख देता हूँ आदि। चलिए रबी की फसल कौन कौन सी है? पहला तो हो जाएगा गेहूं, दूसरा हो जाएगा जौ, तीसरा हो जाएगा चना और चौथा हो जाएगा मटर, पांचवा हो जाएगा सरसों, छठवां हो जाएगा राई और सातवां हो जाएगा आलू। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया है। चलिए ये मैंने आपको बता दिया है। अब मैं बताऊंगा खरीफ की फसल। ठीक है, क्या मैं बताऊंगा? अब मैं बताऊंगा खरीफ की फसलें। तो खरीफ की फसलें कौन कौन सी है? तो चलिए मैं बताता हूँ। इसको थोड़ा बीच में लिख देते हैं।
खरीफ, ठीक है। तो खरीफ की फसलें कौन कौन सी है, चलिए मैं बताता हूँ। अब खरीफ की फसलें, रबी की फसल तो मैंने सॉल्व कर दिया, अब खरीफ की फसलें मैं बताता हूँ। तो खरीफ की फसलें कौन कौन सी हो जाएगी, पहला हो जाएगा धान, धान, दूसरा हो जाएगा गन्ना, गन्ना, तीसरा हो जाएगा ज्वार, 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 ठीक है, हो गया ज्वार। उसके बाद फिर तीसरा हो गया ज्वार, फिर पांचवा हो जाएगा कौन सा फ्रेंड्स, तो पांचवा हो जाएगा बाजरा, बाजरा, फिर बाजरा हो गया, फिर बाजरा हो जाएगा, उसके बाद फिर हो जाएगा मक्का, मक्का, फिर हो जाएगा अरहर, अरहर, देखिए इधर मैं लिख देता हूं अरहर, अरहर, अरहर हो गया, ठीक है, अरहर हो गया, फिर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फिर उस अरहर हो गया, इतना ही होगा, ठीक है। उसके बाद आदि, ठीक है। चलिए देखिए फ्रेंड्स, खरीफ की फसल, तो खरीफ की फसल कौन कौन सी है, खरीफ की फसल, तो खरीफ की फसल कौन कौन सी है, पहला हो जाएगा धान, दूसरा हो जाएगा गन्ना, तीसरा हो जाएगा ज्वार, पांचवा हो जाएगा बाजरा और छठवां हो जाएगा मक्का। पहला हो जाएगा धान, दूसरा हो जाएगा गन्ना, तीसरा हो जाएगा ज्वार, पांचवा हो जाएगा बाजरा, छठवां हो जाएगा मक्का और सातवां हो जाएगा अरहर, और फिर क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा, फिर कुछ नहीं होगा, ठीक है। चलिए ये तो मैंने बता दिया है, धान, गन्ना, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, ठीक है। ये हो गया खरीफ की फसलें, क्या हो गया, खरीफ की फसलें। इतना मैंने खरीफ की फसलें आपको बता दिया है। अब मैं बताऊंगा, क्या मैं बताऊंगा, अब मैं बताऊंगा जायद की फसलें, ठीक है, जायद की फसलें। तो जायद की फसलें कौन कौन सी है, चलिए मैं बताता हूँ जायद की फसलें कौन कौन सी है। पहला हो जाएगा मकई, मकई, ठीक है, पहला हो जाएगा मकई, मकई हो गया ना फ्रेंड्स, मकई, फिर हो जाएगा खीरा, खीरा, फिर हो जाएगा जूट, जूट, ठीक है, जूट हो गया, फिर क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा सब्जियां, इधर मैं लिख देता हूँ सब्जियां, सब्जी, सब्जियां, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, सब्जियां के बाद हो जाएगा ककड़ी, ककड़ी, क्या हो जाएगा, ककड़ी, ठीक है। उसके बाद मैं लिख देता हूँ आदि, आदि, ठीक है। जायद का फसल कौन कौन सा है, मक्का, खीरा, जूट, सब्जियां, ककड़ी और आदि, ठीक है। तो मैंने तो आपका सॉल्व कर दिया रबी की फसल, रबी की फसल, और क्या मैंने सॉल्व किया, रबी की फसल मैंने सॉल्व कर दिया, आपका खरीफ की फसल सॉल्व कर दिया और जायद की फसलें सॉल्व कर दिया। अब मैं आपका जो सॉल्व करने जा रहा हूँ, अब मैं जो सॉल्व करूंगा, अब मैं बताऊंगा कि रबी फसल कौन सी मिट्टी में उगाई जाती है, खरीफ फसल कौन सी मिट्टी में उगाई जाती है और जायद फसल कौन सी मिट्टी में उगाई जाती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इधर मैं ऐसे छीन पार देता हूँ। चलिए, तो रबी की फसल कौन हो जाएगी, रबी मतलब रबी फसल कौन सी मिट्टी में उगाई जाती है, तो ये उगाई जाती है कौन सी मिट्टी में, ये उगाई जाती है दोमट, दोमट मिट्टी में, दोमट, ठीक है, दोमट या जलोढ़, जलोढ़ मिट्टी,
ठीक है। दोमट या जलोढ़ मिट्टी में रबी फसल उगाई जाती है, ठीक है। तो ये तो मैंने आपका सॉल्व कर दिया। और खरीफ की बात करें तो खरीफ की फसलें तो मैंने बता दिया है। और खरीफ की फसलें खरीफ कौन सी मिट्टी में उगाई जाती है? तो ये उगाई जाती है कौन सी मिट्टी में? ये उगाई जाती है दोमट, उसके बाद दोमट या जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। दोमट या जलोढ़ मिट्टी में खरीफ फसल उगाई जाती है। अब तो ये भी मैंने सॉल्व कर दिया। आप बात करें जायद फसल की, तो जायद तो कौन सी मिट्टी में ये होती है? तो ये होती है, इसकी फसलें तो मैंने बता दी है। तो कौन सी मिट्टी में ये होती है? तो ये कौन सी मिट्टी में होती है? ये होती है कौन सी मिट्टी में? तो ये होती है, ये कौन सी मिट्टी में होती है? तो ये होती है जलोढ़। यहाँ मैं लिख देता हूँ जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी जायद फसल कौन सी मिट्टी में उगाई जाती है? तो ये उगाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। ये भी मैंने सॉल्व कर दिया फ्रेंड्स। चलिए, ये भी मैंने सॉल्व कर दिया। देखिए, रबी फसल कौन सी मिट्टी में उगाई जाती है? दोमट या जलोढ़ मिट्टी। और खरीफ फसल की बात करें तो खरीफ फसल कौन सी मिट्टी में उगाई जाती है? ये उगाई जाती है दोमट या जलोढ़ मिट्टी। और जायद फसल की बात करें तो जायद फसल कौन सी मिट्टी में उगाई जाती है? ये उगाई जाती है जलोढ़ मिट्टी में, ठीक है। दैट इज क्लियर ना? चलिए, मिट्टी तो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। मिट्टी तो आपको मैंने बता दी है। अब मैं आपको बताऊंगा, अब मैं क्या बताऊंगा आपको फ्रेंड्स? चलिए, पहले लाइन खींच देते हैं। अब मैं बताऊंगा कि रबी फसल कौन से महीने में, रबी फसल का समय कितना है, ठीक है। रबी फसल का समय कितना है, खरीफ फसल का समय कितना है, जायद फसल का समय कितना है, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ समय, इधर मैं लिख देता हूँ समय, इधर मैं लिख देता हूँ समय, ठीक है। चलिए, तो अब मैं बताता हूँ ये सब का समय, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसका रबी की फसलें कौन सी महीने में उगाई? रबी फसल, तो रबी फसल की समय कितना है? तो ये कितना है? अक्टूबर, यहाँ मैं लिख देता हूँ अक्टूबर, नवंबर, ठीक है। अक्टूबर, नवंबर और क्या हो जाएगा? अक्टूबर, इसका समय अक्टूबर नवंबर से मार्च के मध्य, ठीक है। रबी फसल की समय कितना है? समय इसका है अक्टूबर नवंबर से मार्च के मध्य, ठीक है। दैट इज क्लियर। चलिए, ये तो मैंने बता दिया रबी की फसलें, तो ये तो मैंने बता दिया आपको पूरा। उसके बाद मैं बताऊंगा खरीफ। तो खरीफ का समय कितना है? ये समय कितना है खरीफ का? समय कितना है? तो समय इसका है कितना? इसका है जून, जून जुलाई से और क्या होगा? जून जुलाई से अक्टूबर, जून जुलाई से अक्टूबर नवंबर, ठीक है। अक्टूबर नवंबर,
ठीक है। जून जुलाई से अक्टूबर नवंबर, ठीक है। अब चलिए, ये तो भी मैंने बता दिया है। चलिए, खरीफ की फसलें भी मैंने बता दिया है। अब मैं मतलब खरीफ की समय भी बता दिया है। अब मैं बताऊंगा जायद की समय, ठीक है। तो जायद की समय मैं बताता हूँ। जायद की समय, तो जायद की समय कितना है, तो ये है अप्रैल। जायद की समय है अप्रैल से देखिए, इधर मैं लिखता हूँ, थोड़ा समय हो झपान दिखाई नहीं दे रहा है। इधर मैं लिखता हूँ अप्रैल से जून के मध्य, ठीक है। अप्रैल से जून के मध्य, ठीक है। ये आज का जो हमारा टॉपिक रहा, ये था बिहार की प्रमुख फसलें। तो ये तो मैंने आपका सॉल्व कर दिया है। देखिए, फिर से मैं रिपीट करवाता हूँ। रवि की फसलें कौन कौन सी है? गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, राई, आलू आदि। उसके बाद फिर ये रवि की फसल कौन सी मिट्टी में उगाई जाती है? तो ये उगाई जाती है दोमट या जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। और रवि की फसल की समय कितना है? तो ये है अक्टूबर नवंबर से मार्च के मध्य, ठीक है। और खरीफ की बात करें, खरीफ की फसलें कौन कौन सी है? धान, गन्ना, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर आदि, ठीक है। और बताता हूँ कि खरीफ कौन सी मिट्टी में उगाई जाती है? तो ये उगाई जाती है दोमट या जलोढ़ मिट्टी में, ठीक है। और ये समय इसका कितना है? खरीफ की फसल का समय कितना है? तो ये है जून जुलाई से अक्टूबर नवंबर, ठीक है। डेट इज क्लियर। अब मैं बताऊंगा आपको, बता दिया हूँ ये। अब मैं बताता हूँ जायद। तो जायद का कौन कौन सा हो गया? जायद की फसलें कौन कौन सी हो गई? मकई, खीरा, जूट, सब्जियां, ककड़ी आदि, ठीक है। और जायद की जो फसल है, जायद की जो फसल है जायद की फसल कौन सी मिट्टी में उगाई जाती है? ये उगाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। और जायद फसल है, ये कौन से समय है? जायद की फसलें का कौन सा समय है? तो ये है अप्रैल से जून के मध्य, ठीक है। डेट इज क्लियर ना। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहा, वो बिहार की प्रमुख फसलें थे। ऐसे ही वीडियो में हमेशा लाता रहूंगा फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते फ्रेंड्स तो ले सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए।